Hallelujah. Praise the Lord. I am Prophet John. सभी भाई बहनों को जय मसीह की। खुदा आपको बरकत दे और ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। मैं परमेश्वर का दास सारी महिमा परमेश्वर को देता हूं और आप सबके लिए आज खुदा का एक संदेश लेकर आया हूं। परमेश्वर इन वचनों के साथ ही आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। सबसे पहले मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने आज हमें सुंदर समय बख्शा है ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन सके। और परमेश्वर ने जो मेरे मन में डाला है कि मैं सभी भाई बहनों के लिए आज प्रेयर कर सकूं, उनके लिए प्रार्थना कर सकूं, उनको परमेश्वर का वचन सुना सकूं और सब भाई बहनों को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। परमेश्वर महान, परमेश्वर बहुत दया और कृपा करने वाला परमेश्वर है। सही भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर सब भाई बहनों को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर महान है जिसने आज तक हमें जीवित रखा है और आज तक उसने हमें बचा के रखा है। वो परमेश्वर कृपा और दया करने वाला परमेश्वर है, उसकी दया सदा की है। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। उससे पहले प्रार्थना में जाएंगे। जो परमेश्वर ने आज मेरे मन में वचन डाला है कि ताकि मैं आपके लिए प्रभु के वचन को बांट सकूं और इस वचन के द्वारा आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सके। सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। और आइए हम आंखें बंद करें, अपने सिर को झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे। खुदा आपको आज के वचन के द्वारा बहुत ताय से ब्लेस करे और यीशु के नाम से आपके लिए नए रास्ते खोले। और मेरा परमेश्वर आज मेरी प्रार्थना के द्वारा कार्य करेगा। उसका हाथ बहुत बड़ा है। वो अपने वचन में कहता है, यिर्मयाह की किताब 33:3 में वो अपने वचन में कहता है कि मुझे पुकारो तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते हो। और वो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। आइए हम वचन से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे ताकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारी मदद सहायता कर सके और हम इस प्रार्थना के द्वारा अपने रास्ते खुलवाएं और हम परमेश्वर का वचन सुनकर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना आशीषित हो सके प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, सारी महिमा परमेश्वर को दें। ऐ मेरे पिता परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर जी, मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए जो पिता परमेश्वर आपने दिया है। प्रभु मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ आज की शाम के लिए। पिता परमेश्वर जितने लोग ये वचन को देखेंगे और इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे, पिता परमेश्वर आप उनके जीवन में बड़े अद्भुत कार्य करेंगे। पिता परमेश्वर वो आज का दिन इनके लिए आशीष का कारण है, आज की शाम इनके लिए आशीष का कारण है। पिता परमेश्वर मैं तमाम इस वचन को सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से आशीषित करता हूँ और ब्लेस करता हूँ। और पिता परमेश्वर के लिए हर रास्ते खोलता हूँ, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा जिनके तुम पाप माफ़ करोगे मैं उनके माफ़ करूँगा, जिनके रखे रखोगे उनके मैं रखे रखूँगा। और पिता परमेश्वर आपने कहा जिनको तुम आशीष दोगे मैं उसको आशीष दूँगा। और पिता परमेश्वर इसलिए मैं आज आपके इन लोगों के लिए रास्ते खोलता हूँ, इनको आशीष देता हूँ, इनको क्षमा करता हूँ आपके वचन के द्वारा। और आप मेरे मुंह में वह अपना वचन डाली जिस वचन को सुनकर आपके लोग ब्लेस हो सके यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। सब को परमेश्वर आशीष और बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। गुड इवनिंग। आज की शाम परमेश्वर के पवित्र नाम और परमेश्वर आज की इस शाम आपको ब्लेस करे और मेरे वचन के द्वारा आपको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। आइए
हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज का जो वचन है उसका टॉपिक है गंभीर बातें कल को। गंभीर बातें कल को, गंभीर बातें कल को। सो आइए हम परमेश्वर का वचन सुने। जो गंभीर बातें कल को होने वाली है, आने वाले समय में होने वाली है, उनके बारे में हम कुछ लोग वचन में से चर्चा करेंगे, ताकि उस गंभीर बातों से आप बच सकें, उन आने वाली समस्या से, आने वाली प्रॉब्लम से आप बच सके। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे यीशु नासरी के नाम से, और आपका शत्रु आपसे शर्मिंदा हो और जाता रहे यीशु नासरी के नाम से। और मैं आपके लिए आज वचन को लेकर आया हूँ कि गंभीर बातें कल को। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि हमें शत्रु के ऊपर अपनी जय पानी है। सो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में क्या कहा है। सो आइए हम परमेश्वर का जब वचन देखते हैं तो उस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। मतलब अपने शत्रुओं से प्रेम रखने का मतलब है कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम रखें। प्रेम का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर भलाई कर कर, जो उनके हमारे शत्रुओं के पीछे बड़ा शत्रु छुपा हुआ है, वो शैतान, वो शर्मिंदा हो, लज्जत हो और हमेशा हमेशा के लिए जाता रहे। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, गंभीर बातें कल को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उनके लिए प्रार्थना करो। सो इसलिए कल को गंभीर बातों से हम बच सकें, आने वाली विपदाओं से हम बच सकें। जैसे हम परमेश्वर के वचन मत्ती की 24 अध्याय में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो आने वाला समय है जो कितना खतरनाक है, हम उस वचन को पहले भी जानते हैं और पढ़ते भी हैं, तो हमें पता भी है। तो वो बातें, गंभीर बातें हमारे जीवन में जब आए तो हम उसका सामना करके जय पा सके प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो प्यारे जीजो, मैं परमेश्वर का दास होने के लिए आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके लिए बेनती करता हूँ, आपके लिए इस वचन को लेकर आऊँ। इस वचन को आप सुने, इस वचन को सुनकर आप ब्लेस हों और मेरे हाथों से परमेश्वर की सामर्थ निकले और परमेश्वर की किरणें निकलें और इस वचनों के द्वारा आप आशीषित हो जाएं। और जैसे मैं अपने हाथों को उठाऊं, आपके लिए बढ़ाऊं, और आप मेरे हाथों से को देखकर आप आशीषित हो जाएं, आप चंगे हो जाएं। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर मैं आपका थैंक्स करता हूं, और ख़ास करके पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं आज का वचन सबके लिए आशीष खान बन जाए। सो आइए प्यारे जीजो, प्यारे बहनों भाइयों, सो हम उस वचन को लेकर आगे बढ़ेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप जितना अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं उतना आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं। सारे बोलो हालेलुया। सो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, ताकि शत्रु जो है वो आपके मित्र बन सके। सो दाऊद अपने वचन में कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरे शत्रुओं के आगे मेज बिछाता है, और इसी तरह वो आपके शत्रुओं को आपके अधीन कर देगा। सो आइए मैं आपको परमेश्वर का वचन सुनाता हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करने वाले परमेश्वर है। सो आइए हम जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करनी है ताकि हमारा कोई भी शत्रु ना हो। हमारा एक ही शत्रु है जो शैतान है, उसके ऊपर हमने जय पानी है, क्योंकि शैतान प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वचन में कहा कि उसको मैंने आकाश से गिरते हुए बिजली की तरह देखा है। वो सारे संसार का शत्रु है, वो परमेश्वर का शत्रु है और हमारा भी वो शत्रु है। सो हमें उससे जय पानी है, उससे जीत प्राप्त करनी है। सो जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने जय पाई है, सो हमने भी क्या करना है, जय पानी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई जय पाएगा वो इन आशीषों का, इन बरकतों का क्या होगा, अधिकारी हो जाएगा यीशु नासरी के नाम से। सो आइए मैं आपको परमेश्वर के वचन में ले चलता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन अपनी बाइबल को निकालें, जिनके पास बाइबल है अपनी बाइबल को निकालें और इस वचन को देखें। जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं तो प्यारे जी, जो पहला शमूएल 24:24, सो उस वचन में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, बुरे लोगों से ही बुराई पैदा होती है। पहला शमूएल 24:14 में हम परमेश्वर के वचन में जब जाते हैं तो उस वचन में लिखा कि बुरे लोगों से ही बुराई
पैदा होती है। सो इसीलिए हमें बुरे लोगों की संगति नहीं करनी है, बुरे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि बुरे लोगों को परमेश्वर चंगा बना सके और उनको अच्छे व्यक्ति बना सके। सो इसीलिए हमें बुराई से अलग होना है। सो प्रभु के वचन में, बाइबल में 1 शमूएल 24 अध्याय 14 में लिखा कि बुरे लोगों से ही बुराई पैदा होती है। तो इसीलिए हमें बुरे लोगों की संगति नहीं करनी, बुरे लोगों से बच के रहना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि नहीं तो कल को गंभीर बातें पैदा हो सकती है। सो गंभीर बातों से बचने के लिए हमें क्या करना, बुरे लोगों की संगति नहीं करनी है। इसीलिए परमेश्वर ने उस बुरे व्यक्ति को, यानी उस बुरी आत्मा को, शैतान को अपनी संगति से, अपने स्वर्ग राज से क्या कर दिया, नीचे पृथ्वी के ऊपर गिरा दिया। तो नीचे आकर भी उसने लोगों को बुराई में डाल दिया और लोग उसकी बुरी संगति में पड़ गए। इसीलिए उसके पीछे चलने के कारण आज दुखी हैं, आज परेशान हैं, आज लाचार हैं, आज वो गंभीर हैं, आज वो जख्मी हैं, आज सताए जाते हैं, आज खुदकुशी कर रहे हैं, आज दुखी है, लाचार है, बीमारियों में है, कोमा में है, और इसी तरह एक गठिए में है, प्रॉब्लम में है, समस्या में है। और इसीलिए वो शैतान ही इन बीमारियों का कारण है, शैतान ही इंसान के ऊपर मृत्यु को लेकर आया है। सो इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में, यीशु मसीह कहते हैं कि मृत्यु को मैं हमेशा के लिए क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, और जो कोई जय पाएगा वो इन आशीषों का अधिकारी होगा, जो स्वर्ग में आशीषी हैं, जो हमेशा के लिए आशीषें बनी रहने वाली आशीष है, वो इनका क्या होगा, अधिकारी होगा। सो मैं आपको परमेश्वर के वचन में यही बोलता हूँ कि हमें बुरे लोगों की संगति नहीं करनी है। शैतान बुरा है, बुरे लोगों के द्वारा काम करता है, और बुरे लोगों की संगति के द्वारा इंसान बुरा बन जाता है। इसीलिए जैसे लोग कहते हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तो इसीलिए हम अच्छे व्यक्तियों की संगति करेंगे, परमेश्वर के दासों की संगति करेंगे, अच्छे व्यक्ति की संगति करेंगे तो हम अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। तो इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का दास जो दाऊद था वो अच्छे व्यक्तियों की संगत करता था, और परमेश्वर के वचन में लिखा वो परमेश्वर के साथ जुड़ा था, परमेश्वर की महिमा करता था, और इसीलिए खुदा का वचन कहता है। तो इसी तरह हम भी दाऊदी की तरह परमेश्वर की संगति करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसकी महिमा करें। वो भेड़ों बकरियों को चराते वक्त भी खुदा की महिमा करता था। सो हम भी परमेश्वर की महिमा करें और उसकी तरह अच्छे व्यक्ति की संगति करें। सो दाऊद ने अच्छे व्यक्तियों की संगति की, इसीलिए उसके जो भाई थे वो अच्छे व्यक्तियों की संगत जैसे नहीं कर सके, लेकिन दाऊद को परमेश्वर जानता था वो अच्छे व्यक्तियों की संगति करने वाला व्यक्ति है। सो उसने उसको चुन लिया। तो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जो शाऊल है, शाऊल ने जब परमेश्वर का हुक्म तोड़ दिया तो वो ऐसी संगति में पड़ गया, कुछ ऐसे लोगों की बातों में पड़ गया, उनके बातों के पीछे लग गया। जो लोगों ने कहा था कि जो लूट का माल है, गाय भेड़ बकरियां जो रख ली जाए, तो उसने बात मानी, लोगों के पीछे लग के तो परमेश्वर का हुक्म तोड़ दिया। जैसा परमेश्वर ने उसको कहा था वैसा उसने नहीं किया, तो इसलिए परमेश्वर से नाराज़ हो गया। उसने फैसला कर लिया कि मैं दाऊद को राजा बनाऊंगा, और मैं शाऊल को राजा बनने से पछताया हूँ, उसको राजगद्दी से हटा दूंगा। सो इसलिए राजा शाऊल जो था राजगद्दी से हट गया। उसकी वजह से उसने दाऊद को राजा बनाया। सो दाऊद परमेश्वर की संगति रखता था और परमेश्वर के साथ जुड़ा था, अच्छे व्यक्तियों की संगति करता था और प्रभु के वचन को पढ़ता था, प्रभु की के आगे प्रार्थना करता था, और इसीलिए उसके अंदर बल आया, शक्ति आई, सामर्थ्य, उसने गोलियत को मार दिया। उसको परमेश्वर बढ़ाने लगा, उसकी चर्चा बढ़ने लगी, उसका जश बढ़ने लगा। तो स्त्रियों ने कहा कि शाऊल ने हज़ारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। सो इसीलिए हम लाखों को, अरबों को, खरबों को, जो दुष्ट आत्मा आकाश की सेना घूमती है, हम प्रेयर के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उन दुष्ट आत्मा को, लाखों को, करोड़ों को नष्ट करेंगे, यीशु नासरी के नाम से मारेंगे परमेश्वर के वचन की आत्मा की तलवार के द्वारा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अभी मैं अपने हाथों से वही तलवार को छोड़ता हूँ, वही तलवार आपके शत्रुओं के ऊपर आई यीशु नासरी के नाम से। जो आकाश में दुष्ट आत्माएं घूमती हैं, जो आपको बुराई करने में
और पाप करने में उकसाती है, जो आपको प्रार्थना करने से रोकती है, वचन पढ़ने से रोकती है, उपवास रखने से रोकती है, उसको मैं लज्जित करता हूँ, ताकि गंभीर बातें कल को आपके ऊपर कभी ना आने पाए, यीशु नासरी के नाम से। ओ राजा राबा कामा का शिका मंदना संदना रे बालाबा राबीलाबा के शोको मदन शिखा मसारा बालाबा का शिक नेरे। इसी वक्त मेरे लोगों के ऊपर परमेश्वर का हाथ उतरे यीशु के नाम से। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनके ऊपर हाथ उतरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन की तलवार से वो शत्रु लज्जित हो जाएं और परमेश्वर के लोगों के ऊपर गंभीर बातें कल को ना आने पाई, यीशु नासरी के नाम से। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने शत्रुओं से क्या करें, प्रेम करें। शत्रुओं से प्रेम करने का मतलब है कि वो गंभीर बातें आपके ऊपर कल को ना आए, उनके लिए प्रार्थना करें, उनका नुकसान ना करें, उनके लिए दुआ करें ताकि वो बदल जाएं। इस तरह वो परमेश्वर को जान सके यीशु नासरी के नाम से। सो परमेश्वर मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। प्यारे जीजो, परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर। सो मैं आपको यही बताता हूँ खुदा के वचन में, जब दाऊद परमेश्वर के वचन को मानता रहा और परमेश्वर के लोगों की संगति करता रहा, और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, सो परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर आने लगी। सो उसने गोलियत को मार दिया। कैसे मार दिया? कि वो अच्छे व्यक्तियों की संगत करता था, प्रार्थना करता था, दुआ करता था, परमेश्वर की महिमा करता था। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जब वो अपने भाइयों को रोटी देने गया सेना में, तो वो गोलियत शत्रु जो था, जो गोलियत बड़ा शत्रु था, वो ललकार रहा था इस्राएली सेना को, और वो शत्रु था। सो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तो जब वो लोग जो ऐसे लोग थे जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे, उनके बीच में ही एक व्यक्ति को परमेश्वर ने ऐसा खड़ा किया कि ताकि वो शत्रु इज़राइल के ऊपर बनकर आया। सो हम देखते हैं कि उन लोगों को कैसे हरा दिया, और वो लोग शत्रुओं से प्रेम नहीं करते थे, शत्रुओं को के खिलाफ होते थे। इसलिए उनमें से एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जो बहुत ही बड़ा, ऊंचा, लंबा और पहलवान था, जो 7 हाथ ऊंचा था, बाइबल में लिखा है। तो जिसकी एक तलवार को 2 व्यक्ति उठाते थे, वो इतना बड़ा शत्रु बनकर आया। तो उसको ये नॉलेज नहीं थी कि हमें लोगों से प्रेम करना चाहिए। उस देश के राजे को भी ये नॉलेज थी, परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं पता था कि हमें शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए, यानी अपने लोगों से प्रेम करना, अपने इर्द गिर्द देशों से सबसे प्रेम करना चाहिए। तो उसने अपने वो इजरायली लोगों को उसने मारना चाहा। एक शत्रु, एक ऐसा व्यक्ति खड़ा कर दिया जो उनको ललकारे। तो इसीलिए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि शत्रु को कैसे शर्मिंदा किया। सो दाऊद जो एक छोटी उम्र का व्यक्ति था, जो परमेश्वर का प्रियजन था और परमेश्वर ने इसको चुना था। सो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि उसने जब गोलियत ललकारा था, गोलियत को कहा कि तू भाला लेकर आया, तलवार लेकर आया, जो मैं कोई कुत्ता हूँ। तो उसने जब ऐसा कहा, उसका कहने का मतलब था कि तू भाला और तलवार लेकर आया है, हमें शत्रु समझ के हमें मारना चाहता है क्या? मैं कोई कुत्ता हूँ? सो इसीलिए मैं आपको यही उसने बोला। दाऊद ने ऐसा कहा, किसको कहा? गोलियत को। तो उसने कहा तू अपनी तलवार और भाला लेकर आया है, मैं परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आता हूँ, अभी मैं तेरी गर्दन तेरे धड़ से क्या कर दूंगा? अलग कर दूंगा। तब उसने उसी परमेश्वर का नाम लेकर उसी पत्थर को उठाया और उस पत्थर को जैसे घुमा के गलील के द्वारा मारा, गोलियत के माथे में दस गया और गोलियत मर गया, और उसकी गर्दन उसकी धड़ से उसने उसी की तलवार से अलग कर दी। सो हम परमेश्वर के वचन देखते हैं, उस पत्थर ने गोलियत को नहीं मारा था, लेकिन हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर की पावर ने, परमेश्वर की सामर्थ ने पत्थर में होकर काम किया, और वो उस बड़े शत्रु को, जो लोग दूसरों को शत्रु समझता था, अपने आप को एक बड़ा समझता था, वो सोचता था कि मैं ही इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे साथ कोई लड़ नहीं सकता, मेरे जैसा कोई नहीं है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि परमेश्वर जैसा कोई नहीं है, परमेश्वर जैसा कोई नहीं है, यीशु जैसा कोई नहीं है, यीशु जैसा कोई नहीं है। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा है, आकाश के नीचे और धरती के ऊपर, धरती के नीचे हर घुटना झुकेगा और हर जवान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह जी ही
प्रभु है। सो इसीलिए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो हाथ था उस पत्थर के ऊपर आया, उस उसके बड़े शत्रुओं के माथे में धंस गया वो पत्थर और गोलियत मर गया। सो इसी तरह आपका चाहे कितना ही बड़ा शत्रु कोई भी क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते और आप अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं करते, तो वो उनको कभी भी वो सही रास्ते पर नहीं ला सकता परमेश्वर। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, नंबर एक तो आपने अपने शत्रुओं से प्रेम इस तरह करना कि उसके लिए दुआ करनी है, चाहे वो आपको बुरा भला क्यों ना कहे, जब बुरा भला आपके लिए कुछ ना बोले, कुछ भी बोले, तो आपने क्या करना है, हे परमेश्वर मैं उनको माफ़ करता हूँ, क्षमा करता हूँ। सो आपने क्या कहना है कि मैं उनको माफ़ करता हूँ, उनको क्षमा करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब तू खड़ा होकर प्रार्थना करे तो ऐसा बोल के मैं अपने दिल से अपने शत्रुओं को जिसने मेरे साथ बुरा भला किया है उनको क्या करता, मैं उनको माफ़ करता हूँ। तब परमेश्वर क्या करेगा, माफ़ करेगा, खुद लड़ेगा। अगर खुद आप लड़ने की कोशिश करेंगे तो हार जाएंगे। इसलिए परमेश्वर को कार्य करने दें, अपने शत्रुओं से प्रेम रखें और उनके लिए दुआ करें, और तलवार और भाले से, अपनी जीव के तलवार और भाले से उसके साथ ना लड़ें, बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप लड़ें, तो वो जल्दी शत्रु पराजित हो जाएगा यीशु नासरी के नाम से। तो परमेश्वर की पावर आपके साथ होकर उसको शर्मिंदा करेगी। वो आपका शत्रु कोई इंसान नहीं है, वो शत्रु है। आपको यीशु मसीह यही सब समझाते हैं अपने वचन के द्वारा कि तुम शत्रु से तो अपने शत्रु से प्रेम करो। उसका मतलब है कि असली शत्रु जिसका वो आप जानते नहीं हैं, वो शत्रु है शैतान। वो परमेश्वर का भी जो दुश्मन है, और जो परमेश्वर का परमेश्वर के खिलाफ जिसने जंग छेड़ा और स्वर्ग से गिराया हुआ एक दूत है, और उसने लोगों को गुमराह कर दिया। और लोगों का असल में शत्रु वो शैतान है, जिसको आप जान सकते हैं चर्च में आकर परमेश्वर के वचनों से के को समझकर, परमेश्वर के दासों को मिलकर। सो अपने शत्रु को आप हरा पाएंगे। असल में कोई इंसान नहीं, बल्कि हमारा शत्रु शैतान है, और हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं, बल्कि उस शत्रु से, उस शैतान से है जो हमारे आत्मा के साथ लड़ता है। सो इसीलिए हमें सचेत होना है और परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। सारे बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के वचन दूसरा इतिहास 24:12 में हम देखते हैं कि खुदा का वचन क्या कहता है कि राजा योआश ने यकरिया के पिता योयादा को जब वो अपने बिस्तर के ऊपर पड़ा था तो उसको कैसे मार दिया। सो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि उसने धोखे से उसको कैसे मार दिया। सो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि तब उसने मरते वक्त क्या कहा कि परमेश्वर इसका लेखा लेगा। तो उसने क्या कहा कि परमेश्वर इसका क्या लेखा लेगा। सो आइए प्यारी चीज़ों जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं दूसरा इतिहास 24:12 में राजा योआश ने यकरिया के पिता यहोयादा के सब उपकारों को भुला दिया और उसके पुत्र यकरिया को मार डाला। यकरिया ने मरते वक्त ऐसा कहा कि प्रभु इस सब को देखता है, इसका लेखा लेगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको उसके वचन के उसके कहे के अनुसार लेखा लिया। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो कैसे योआश को परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है, तो उसके साथ लड़ने वाला परमेश्वर ही था। सारे बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर ने वो बदला लिया। सो परमेश्वर जब उसने मरते वक्त देखा कि उसने कहा कि परमेश्वर इन बातों का क्या कर लेगा, बदला लेगा। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बदला लिया, और परमेश्वर ही बदला लेने वाला परमेश्वर। खुदा के वचन में लिखा कि हम किसी का भी बदला न लें, अपने शत्रु को माफ़ करें। खुदा का वचन कहता है कि तुम्हारा शत्रु अभी अगर भूखा है तो उसको रोटी खिलाओ, और प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ। सो हम ऐसा देखते हैं परमेश्वर के वचन में, क्योंकि वचन में लिखा कि ऐसा करने से तू उसके सर से आगे 11 का ढेर
लगाएगा। सो इसी तरह हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। तो हमने क्या करना, अपने शत्रु से प्रेम रखना है, उसके लिए दुआ करनी, प्रार्थना करनी है, खुद नहीं लड़ना है, परमेश्वर ही लड़ने वाला। परमेश्वर के लिए दुआ करी ताकि वो बदल जाएं, वो परमेश्वर को ग्रहण कर सके, प्रभु यीशु मसीह को। मत्ती के इंजील 5 अध्याय 44 में जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, आप नोट कर सकते हैं, तो क्या लिखा है, मैं तुझसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। तो इसीलिए हमारा बैरी जो है असल में वो शैतान है, तो हमें शैतान से लड़ना है। तो इस संसार में हमारा कोई बैरी नहीं है, और सब हमारे भाई बंधु हैं, हमारे बहन भाई हैं, माता पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं वो पिता के समान हैं, इसलिए सबका आदर करें। लेकिन अपने शत्रु के साथ कैसे लड़े, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, उपवास के द्वारा। और वो जो शत्रु आपको ललकारता है कर्जे के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, मुसीबतों के द्वारा, दुर्घटनाओं के द्वारा, पाप के द्वारा, बुराई के द्वारा, वो जल्दी शर्मिंदा होगा और आप गवाही के साथ वापस आएंगे, जिस तरह राजा दाऊद वापस आया गवाही के द्वारा। सो परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, ब्लेस करे। आइए आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और जैसे ही ये प्रार्थना आपके लिए की जाएगी, ये प्रार्थना आपके लिए रास्ते खोलेगी, आपकी सहायता करेगी, और आपके शत्रु शैतान को जो गोलियत के जैसा है आपके खिलाफ रात को 12 बजे के बाद जो आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, सपनों के द्वारा, कर्जे के द्वारा, किसी तरह वो आपके ऊपर अटैक करता है, वो शर्मिंदा हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओ राजा रबा बाबा कश। आइए उससे पहले हम प्रार्थना में जाएं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ऐ मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले जिंदा और पाक खुदा, मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने आज का वचन सुना है कि गंभीर बातें कल को, पिता परमेश्वर आप इनकी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह में अभी इस वक्त दुआ करता हूँ, अपना हाथ बढ़ाएं इस वक्त पिता परमेश्वर, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से ये सब चंगे हो जाए।